उर धारे जो अंतर नाम, सर्ब में पेखे भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक यो अपरस सगल निस्तारे। मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिखया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदै को ऐसा परस। उर्धारे जो अंतर नाम, सर्ब में पेखे भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक यो अपरस सगल निस्तारे। मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिखया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदै को ऐसा परस। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदै नानक कोट मदै को ऐसा परस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। उर धारे जो अंतर नाम, सरब में पेखे भगवान। जो अपने हृदय में प्रभु का नाम स्मरण करता है ना, प्रभु का नाम धारण करता है, और सभी में एक कमकार वाहिगुरु प्रभु देखता है। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, और हर पल अपने प्रभु को नमस्कार करता है। सृजनहार को, सिरजनहार को, जिसने हम हमारे देह की रचना करी, हमें सब कुछ दिया है, उसको नमस्कार करता है। नानक ओ अपर सगल निस्तारे, वही पवित्र है, और उसी की संगत से सभी का उद्धार भी होता है। अष्टपदी में गुरु जी कहते हैं, गुरु जी उपदेश करते हैं, मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। आमतौर पर हम कहते हैं ना, मैं वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाता, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाता। अरे भाई, जब झूठ है ना हम बोलते हैं, तो झूठ अगर हमारी जिह्वा को स्पर्श कर गया तो वो कैसे पवित्र होगी। सो जो सही में पवित्र आत्मा होती है ना, मिथ्या, तो झूठ उसकी जीभ को छूता तक नहीं है। मन में प्रीत निरंजन दर्श, और उसके मन में प्रभु की ही प्रीत होती है। परत्रय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संघेत। और वैसे अपने आप को कितना ब्रह्मचारी कुछ भी कहे, लेकिन अगर नेत्रों से पराया रूप ही देखना है तो पवित्रता कैसे आएगी। तो पवित्र आत्माएं ना इस तरह की जो है वासना भरी निगाह नहीं रखते। साध की टहल संत संघेत, तो उनको तो हमेशा प्यार होता है साधु की सेवा में।
साधु की संगत में, ऐसा ही उनमें प्यार होता है। करन ना सुने काहों की निंदा, वो अपने कानों में जो निंदा है ना उसको छूने नहीं देते। सब ते जाने आपस को मंदा, क्योंकि अपने अंदर खुद ही इतनी इंसान के अंदर ना बुराइयां होती। पवित्र आत्माएं पहले उनको तो ये चिंता होती है कि हमारे अंदर की बुराइयां दूर हों, क्योंकि जो दूर की बुराइयां तो खोजबीन करनी पड़ती हैं ना, अपनी बुराइयों का तो इंसान खुद गवाह होता है। इतनी बुराइयां हमारे आसपास होती हैं, तो उनकी जो सारी जो है ना जो प्रार्थना होती है वो इसी में होती है कि हे प्रभु हमारी बुराइयां दूर कर। वो सबसे ज़्यादा तो अपने आप को मंदा गिनते हैं, बुरा गिनते हैं। दूसरों की निंदा में उनको कोई इस तरह की इच्छा नहीं होती, सुनने की इच्छा नहीं होती। गुरु प्रसाद बिखया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। गुरु की कृपा से वे अपने अंदर की बुराइयां दूर करते हैं, भिख्या से, विष से दूर रहते हैं, और मन की जो वासनाएं होती हैं ना उनको मन से निकालने में ही उनका सारा जो है प्रयास होता है। इंद्रिय जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा पर्स। जो अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको छूने नहीं देते ना, वह होती हैं पवित्र आत्माएं। और नानक कोट मदे, और ऐसी पवित्र आत्माएं तो करोड़ों में होती हैं जिन जो कि सही माने में जो अपरस हों, जिनको के मैल ने झूठ ने छुआ तक नहीं। सो प्रभु की जब कृपा होती है तभी हम इस तरह से पवित्र हो सकते हैं। सो इस तरह से गुरु जी उपदेश करते हैं, इंद्रिय जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। अपरस यानी पूरी तरह से पवित्र, जिसको किसी मैल ने छुआ तक नहीं है। सो इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।